नमस्कार। आज का टॉपिक है 10 लाख की आबादी वाले शहर और वहां डीजल वाहनों पर प्रतिबंध की सिफारिश। इसमें हम जानेंगे कि यह जरूरी क्यों है, इस सिफारिश के मायने क्या हैं, कैसे हमारे जीवन पर इसका असर पड़ने वाला है, केंद्र सरकार ने जिस कमेटी का गठन किया था उसके अध्यक्ष कौन हैं, कमेटी की सिफारिश सरकार ने मंजूर किया या नहीं। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम मंत्रालय के पूर्व सचिव तरुण कपूर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसे जिम्मेदारी दी गई थी कि वह रिसर्च करे और बताए कि किन उपायों को अपनाकर भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को पाने में कामयाब होगा। हम सबको पता है कि भारत सरकार ने साल 2070 तक 100% शून्य कार्बन उत्सर्जन देश बनने का लक्ष्य तय किया है। ये काम रातों रात नहीं होने वाला है, चरणबद्ध कोशिश करने पर ही लक्ष्य मिलेगा। कमेटी की सिफारिश इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाली है। तरुण कपूर कमेटी ने बीते फरवरी 2023 में ही यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी थी। अभी तक यह रिपोर्ट सरकार ने मंजूर नहीं की है। संभव है कि यह रिपोर्ट अक्षरशः मंजूर हो जाए या फिर आंशिक रूप से मंजूर हो, क्योंकि रिपोर्ट सुनने में जितनी अच्छी लग रही है उसे लागू करने में उतनी ही मुश्किलात आने वाली है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है, ऐसे में उसके सामने अनेक चुनौतियां भी हैं। शायद सरकार इसलिए फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। तरुण कमेटी की मुख्य सिफारिशें क्या हैं? साल 2027 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले 4 पहिया वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगे। इन शहरों में वर्ष 2024 से केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हो। वर्ष 2035 तक पेट्रोल डीजल वाले बाइक, स्कूटर और तिपहिया वाहनों को धीरे धीरे हटाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वाहनों को ईवी और गैस में कन्वर्ट किया जाए। लगभग 10 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में कोई डीजल सिटी बस न चलने पाए। अब यह समझते हैं कि इस रिपोर्ट के मायने क्या है। ये कदम भारत को साल 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे। शून्य कार्बन उत्सर्जन या नेट जीरो का मतलब यह है कि वातावरण में प्रदूषण बिल्कुल समाप्त हो। केंद्र सरकार ने साल 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से देश की ऊर्जा का 50% प्राप्त करने और कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब टन कम करने का लक्ष्य रखा है। सरकार प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देना चाहती है, जो उद्योगों और ऑटोमोबाइल में डीजल जैसे तरल ईंधन की तुलना में कम प्रदूषणकारी है। भारत का लक्ष्य अपने ऊर्जा में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 2030 तक 6.7% से बढ़ाकर 15% करना है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत की स्थिति अभी क्या है, यह भी जान लेते हैं। चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद भारत कार्बन डाइऑक्साइड का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। हालांकि आबादी के हिसाब से इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है। भारत ने 2019 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या पर 1.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया, जबकि उसी वर्ष अमेरिका ने 15.5 टन और रूस ने 12.5 टन उत्सर्जन किया। सब कुछ सही रहा और प्लान के हिसाब से चला तो ढेरों चुनौतियों के बावजूद भारत प्रदूषण से निपटने में कामयाब होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग धीरे धीरे बढ़ेगी। खाना पकाने में भी इलेक्ट्रिक का उपयोग होगा, जिससे एलपीजी की मांग में कमी आएगी। सरकार परमाणु ऊर्जा पर काम कर रही है। ट्रेन को 100% बिजली से चलाने का काम अंतिम चरण में है। भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन इसी साल शुरू करने वाला है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे क्षेत्रों का योगदान भी तेजी से बढ़ रहा है। अपने इन्हीं प्रयोगों के माध्यम से भारत साल 2070 तक अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब होगा, ऐसी संभावना जताई जा सकती है।